हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संजय क्लासेस में। आज हम जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे जो पेपर में आ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, पहला सवाल है। पहले सवाल में क्या बोला गया है? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसकी आपको हाइट दी हुई है 15 और रेडियस दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिलेंडर जो होता है उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, मुझे जरा बताइए। जैसे मान लीजिए कोई भी सिलेंडर है, वो इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर मान लो मुझे जो है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में दोनों में अंतर होता है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है ये जो है ना, इसके साइड का एरिया, इस चीज का एरिया। ठीक है। जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो ये जो दो सर्कल बनते हैं ना, ये ऊपर और नीचे, ये दोनों भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें मुझे जो है इसका पहले सी ऐसे निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। और दूसरा जो है मेरे को इसका क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। दूसरा मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टी ऐसे निकालना है। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले वाले का करते हैं हम। ठीक है। इसका जो है कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। ठीक है। अच्छा, 2π की वैल्यू जो है हम 22/7 रखेंगे। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। 7 का 7 मल्टीप्लाई में हाइट हमें कितनी दी हुई है? 15 दी हुई है। 15 का 15, 7 से कट गया ये वाला 7। ठीक है। अच्छा, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई करना देखिए बिल्कुल ईजी है। ठीक है। अच्छा, 2 की मल्टीप्लाई 22 से कर दो, या फिर आप ऐसा करो, इसको जो है 11 को 22 को तोड़ लो। ऐसे करो, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 15। इसका मतलब क्या हुआ? 2 2 जा 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 आ गया इधर। ठीक है। 11 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 4 आ गया। 4 की मल्टीप्लाई 15 से कर दो, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है। 0 का 0, 6 का 6 और 6 का 6। तो ये जो है मल्टीप्लाई करने पे आएगा, और यही इसका जो है कर्व सरफेस एरिया होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपको चीज़ें अच्छी तरह से पता रहेंगी, फॉर्मूले क्या होते हैं, फॉर्मूले आपको पता रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो है क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है। इसमें फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह जैसे मान लीजिए दूसरा है। दूसरे में क्या करना है आपको? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो उसको कैसे निकालोगे आप लोग? टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका जो है आपको मैंने बता देता हूँ। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें जो है CSA, मैंने जैसे पहले बताया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2πr/h होता है। इसमें जो है क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल, वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, कितने बार? 2 बार हो जाएगा। कितने बार हो जाएगा? 2 बार। यहाँ पर ये थोड़ा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा गलत हो गया। ठीक है। यहाँ पर भी आएगा आपका πr²। देखिए ध्यान से समझना, समझने वाली चीज है। 2πr/h की जगह मैं लिख सकता हूँ 2πr/h। ठीक है। प्लस πr², ये हो जाएगा 2πr²। अब देखिए कॉमन लेना, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर भी 2πr है, यहाँ पर भी 2πr है, तो 2πr को ले लीजिए बाहर। यहाँ क्या बचेगा? अंदर बचेगा h, प्लस में यहाँ पे क्या बचा? एक r तो बाहर आ गया, यहाँ पे अंदर बचेगा एक r बचेगा। ठीक है। ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। ठीक है। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7। रेडियस आपको कितना दिया हुआ है? रेडियस आपको दिया हुआ है 7 दिया हुआ है सवाल में। ठीक है। 7 दिया हुआ है रेडियस। ठीक है। अंदर हाइट दी हुई है 15, इसी तरह रेडियस दिया हुआ है 7। 7 से ही कट गया ये वाला 7। ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 11 मल्टीप्लाई 44, इसकी जगह लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, फोर नहीं 4 लिखोगे। इसको तोड़ लिया है मैंने। ठीक है। अब इसी तरह 15 और 7 कितने होते हैं? 22 होते हैं। क्या होते हैं? 22 होते हैं। सबकी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 11
4 से इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 88 आएगा, 88 आएगा। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर की बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए मेरे को 11 की मल्टीप्लाई करनी है 88 से, ठीक है, 88 से करनी है, तो 8 का 8 यहाँ पे लिख दो, 8 और 8 को जोड़ दो 16 आएगा, तो 16 का 6, एक एरी इस पे, ठीक है, 8 और 1 9, तो 968 हो गया इसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्या हो गया, 968 हो गया पूरा इसका, 968 हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से करना होगा आपको, अगर मान लीजिए बाई चांस ये सवाल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इनको जब आप करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर ये सवाल पेपर में आ गया तो आप अच्छी तरह इसको कर पाओगे। इसी तरह मान लीजिए ये वाला सवाल है, ठीक है, सवाल में बोला क्या गया है, फैक्टराइज करना है। सबसे जरूरी है सवाल को समझना। सवाल में बोला गया फैक्टराइज कीजिए। अच्छा दोस्तों, फैक्टराइज करने का मतलब है मुझे ना इसको जो है सॉल्व नहीं करना है। क्या मुझे करना, सॉल्व नहीं करना है, मुझे इसको जो है फैक्टर करना है, मतलब इसके टुकड़े करने हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे को जो है 16a² दिया हुआ है, 16a² दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में मुझे ऊपर 25 दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, 4a² दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो मैं इसको 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जो a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर मतलब क्या है, a 2 बार है और 4 2 बार है, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 16 आएगा, a की मल्टीप्लाई a से करोगे तो a² आएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 25, तो 5 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 25 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में a² का a²। इसी तरह यहाँ आ जाइए 4a, अब दोनों का स्क्वायर है। आपने देखिए जब आप छोटे बच्चे होंगे तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, जब आप 7th क्लास में होंगे, जैसे a की पावर m है, ठीक है, मल्टीप्लाई में a की पावर n है, तो जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर जो है हमारी प्लस हो जाती है, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, a की पावर m और n प्लस हो जाएगी। तो इसी तरह जो है ये आप ऐसे समझिए। अब इसमें क्या है, इसमें उल्टा है, इसमें ना बेस हमारा सेम नहीं है, पावर सेम है, तो क्या होगा, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई a से करोगे तो 4a और पावर वही की वही रहेगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी a से और स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये देखिए 4a² यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 5/2a आप लिख सकते हो, दोनों की पावर 2 है तो 2 लिख दो बाहर कॉमन लेके, ठीक है। अब देखिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th चैप्टर में, ठीक है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस b, ठीक है, a प्लस b ये प्लस है, ठीक है, और ब्रैकेट में होता है a माइनस b होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, क्या मिलेगा, यही मिलेगा, a² माइनस b²। तो ये बताइए क्या ये इसके जैसा नहीं लग रहा है, यानी इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगाई जाएगी ना, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी ना इसमें, बताइए जल्दी। क्योंकि देखिए ये पूरा a बोलिए से, ये पूरा a है, इसका स्क्वायर, और माइनस ये पूरा b है और इसका स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 4a प्लस 5/2a, ठीक है, ब्रैकेट में 4a माइनस में 5/2a। तो इसी तरीके से आपको फैक्टर करने होंगे अगर ये सवाल पेपर में आता है तो। क्योंकि देखिए दोस्तों मैं आपके लिए वही लेकर आया हूँ, ठीक है, जो पेपर में आएंगे, वैसे ही सवाल लेकर आया हूँ जो पेपर में जिनके आने के चांस ज़्यादा हैं। और अगर आप ये मान लीजिए पूरा तरीका अगर आपको समझ में आ गया किस तरह हमें सवालों को करना है, तो आप ये समझिए पेपर में आपको फिर कोई भी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि देखिए सवाल क्या है, सवाल की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपको जो है अभी थोड़े कठिन लगेंगे, लेकिन बाद में आपको इन सवालों से आसान कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यही इसी की तरह हमें दूसरे वाले का फैक्टर करना है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला सवाल है, तो इसको कैसे करोगे आप लोग। देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, आपको पता रहना चाहिए कहाँ पे हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, कहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो ही ये समझ जाइए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
समझ रहे हो मेरी बात को। और तरीका प्रॉपर आपको समझना पड़ेगा कि तरीका क्या है सवाल को सॉल्व करने का। अब जैसे मान लीजिए जैसे पिछले वाले सवाल में हमने ये वाला किया था, है ना। अब देखिए सवाल में ही बोला गया था कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड था, है ना। हमें इसको जो है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जो है निकालना था। हमें सिलेंडर दिया हुआ था, हमें पता है सिलेंडर ऐसा होता है, इसमें जो है रेडियस होती है और एक हाइट होती है इस तरीके से सीधी, है ना। तो इसी तरीके से हमने जो है हमें पता था फॉर्मूला 2πrh होता है CSA कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, और टोटल सरफेस एरिया जो है वो इस तरह बनता है, यानी CSA में जो है 2 सर्कल के जो एरिया होते हैं वो जुड़ जाते हैं बस। तो हमने जो है यहाँ पे फॉर्मूला हमने यहाँ तक बता दिया आपको, और फिर जो है कुछ नहीं वैल्यू डालना और आंसर निकाला, यही तो करना है और क्या करना है। तो यही चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला सवाल देखिए, दूसरे वाले में क्या करना है, ये 16a² है, यहाँ पे b/16a² है। अच्छा दोस्तों, अगर मुझे ये बताइए आप, अगर जब तक ये b रहेगा ना तब तक यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात को, नहीं आ रही है आपको? यहाँ पे देखिए, बात को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे जब तक b रहेगा मैं कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगा सकता, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे देखिए a² दिया हुआ है, नीचे भी a² दिया हुआ है, तो मैं अगर 4a² लिखूंगा तो b आएगा अंदर, है ना। तो b को बाहर कर लो, बाहर करने का मतलब है इसको कॉमन ले लो। क्या करो, कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 16a² दिया हुआ है, माइनस में b/16a² दिया हुआ है। अच्छा देखिए b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, b को ले लीजिए बाहर, बाहर फेंक दीजिए इसको। यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा 16a², क्योंकि देखिए b जो था वो तो बाहर आ गया, है ना। जब इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा ना, ये जो था, है ना। तो हमने b को बाहर ले लिया। अब इसी तरह माइनस का माइनस रहेगा, साइन में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। जो बदलाव होगा वो वेरिएबल में होगा, ठीक है, या फिर नंबर में होगा जो आप कॉमन ले रहे हो। अब ये वाला b बेचारा एक बचा हुआ था, यही हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, जहाँ कोई नहीं बचता वहाँ 1 बचता है, ठीक है। अब नीचे क्या था, 16a² था, क्या था 16a²। अब देखिए, अब हमें आइडेंटिटी लगाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है हमें सवाल में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, इसको मैं 4⁻² लिख सकता हूँ, a² का a², ठीक है, इस तरीके से। अच्छा एक काम करते हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 4a² लिख देते हैं, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/4a, ठीक है, इसकी पावर भी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए b जो है b ऐसे ही रहेगा बाहर। अब ये a² माइनस b² बन गया है, क्या बन गया है, a² माइनस b²। यही पुरानी वाली आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी वाली, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। क्या होता है, a माइनस b और a प्लस में b होता है, प्लस में b होता है। तो यही आपको ये कंडीशन यहाँ पे मिल चुकी है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके बराबर में ला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4a मेरा a है और 1/4a मेरा b है, तो 4a प्लस में 1/4a कुछ है यहाँ पे, ये बताइए। अरे एक मिनट, ये 4 है, ठीक है। इसी तरह ये बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पे, इसी तरीके से ब्रैकेट में 4a माइनस में 1/4a, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये पूरा फैक्टर हो गया है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब कोई फैक्टर इसका नहीं हो सकता है। समझ लो मेरी बात, अब कोई भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए b जो था हमने उसे फैक्टर करके मतलब बाहर ही ले लिया है, और यहाँ पे 4a प्लस में 1/4a और 4a माइनस में 1/4a, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी लगाइए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी तरीके से आपको जो है चीज़ों को समझना है, ठीक है। और जो है ये जो इसी तरह के सवालों को आपको जो है करना है, ठीक है, प्रिपेयर करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने 2-3 सवाल आपको कराए हैं, ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।